हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नितेश स्टडी स्टेज। तो फ्रेंड्स, क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो कि टोटल जो है इसमें 10 प्रश्न है और वीवीआई इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों, चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। ऑप्शन है यहाँ पे 3, 6, 4 और 5। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, बताइए। तो देखिए साथियों, इसको निकालने का तरीका ये है। सबसे पहले 144 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं। अभाज्य गुणनखंड 144 यहाँ पर लिखेंगे क्या, 144 और इसमें क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे। इकाई संख्या 4 है, तो इसमें 2 से लगाएंगे। तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी की 4 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 2 छक 12 हो जाएगा, ठीक है। 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 18 दूना 36 होता है। 2 से लगाएंगे तो 2 नमा 18 होगा। 3 से लगाएंगे साथियों तो 3 से 3 तिहाई के 9 होगा। अब 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3 होगा। तो हमको क्या मालूम चला है, हमको मालूम चला है क्या, यहाँ पर 1 2 3 4 यानी 4 गो 2 है। 4 गो 2 है, तो यानी यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 के पावर 2 होगा। 4 गो 2 है तो 2 के पावर 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 कै गो है, तो 3 2 गो है। तो यहाँ पर 3 2 गो है तो 3 के पावर 2 होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक किसे बोलते हैं, पावर को घातांक बोलते हैं। पावर वाले को घातांक कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है क्या, 2 का घातांक है। तो 2 का घातांक कितना है, तो 2 का घातांक साथियों कितना है, 4 है। 2 का घातांक कितना है, 4 है। ऑप्शन में 4 है क्या, हाँ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ कर रहा है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा 4m+2 जो है ये तो हो जाएगा सम पूर्णांक हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4m+4 ये भी सम वाला हो जाएगा। 4m+1 ये विषम पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि ये 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 हो रहा है, ये विषम हो जा रहा है। यही आंसर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ, ये रहा स्क्रीन पर। देखिए साथियों, 6/15 का दशमलव प्रसार है, यानी 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, अशांत है, आवृत्ति है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ऐसे प्रश्न को करने के लिए 6/15 है तो 15 से हम लोग 6 में भाग कर लेंगे। तो 15 से चलिए 6 में भाग करते हैं। तो जब 6 में 15 से भाग करेंगे तो 6 से 15 में भाग करेंगे तो नहीं लगेगा तो हम लोग 0 बैठा के और 1 दशमलव दे के 1 0 यहाँ उतारेंगे और लगाएंगे। 15 के पहरा में 60 है क्या, 15 चौका 60 है, 15 चौका 60 है, तो यहाँ पे 60 लगाएंगे, यानी कि कट गया ये, यानी कि घटा 60 में से 60 घटा तो यानी कट 0 हुआ, तो यानी हम काट दिए, यानी कि कट गया। तो साथियों देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो शांत हो गया ना, क्योंकि ये जो है 4 मतलब में 0.4 मतलब में कट गया है, तो इसीलिए यहाँ पर ये हो जाएगा शांत। 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है, तो यह है शांत है, क्योंकि पूरी भाग लग गया है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट ये प्रश्न रहा, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। साथियों, ये सारे प्रश्न वीवीआई प्रश्न है और एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, वहीं से हम इस प्रश्न को लिए हैं और एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बनते हैं, ठीक है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो चलिए देखिए, 0 और 50 के बीच कह रहा है, तो 0 से लेके 50 के बीच विषम जब भी कहे ना, तो हम लोग
जीरो के बाद विषम संख्या कौन आएगा? जीरो के बाद एक आएगा। तो एक क्या है? एक विषम पूर्णांक है, तो हम एक ये संख्या हो गया, ठीक है, एक ये हो गया। और देखिए अब 50 के बीच, यानी 50 के बीच, यानी जीरो से लेकर 50 के बीच में, तो जीरो के बाद एक होता है, तो एक तो विषम पूर्णांक संख्या तो है ना, जीरो के बाद एक ही ना होगा, तो एक तो विषम पूर्णांक है। और 50 के बीच कह रहा है, तो 50 से पहले देंगे, क्योंकि 50 के पहले क्या 49 क्या है? 49 एक विषम संख्या है, तो लिखेंगे 49। 49 विषम संख्या है, तो 49। ये कितनी संख्या है? दो संख्या है, तो बटा में करेंगे 2, तो ये हो जाएगा कितना? ये 50, 50/2 काटेंगे तो हो जाएगा 25। तो हमारा राइट आंसर आया साथियों 25। राइट आंसर हो जाएगा 25। ऑप्शन बी सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, √10 गुने √15 है, क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ऐसे प्रश्न खूब भर भर के पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो देखिए √10 क्या है? √10 एक अपरिमेय संख्या है, और √15 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या होगा, यानी √10 का पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा, और √15 का भी पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा। यह क्या हो गया? एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो अपरिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या क्या होगा? बराबर क्या अपरिमेय संख्या होगा, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। और यहीं पर साथियों अगर यहीं पर अगर 49 रहता, यहीं पर अगर √49 रहता गुने √49 गुने रूट यहाँ पर 144 रहता, तो ये क्या होता? ये हो जाता परिमेय संख्या। √7 क्या है? √7 जो थी, √49 का वर्गमूल 7 होगा, और गुने √144 का वर्गमूल 12 होगा। तो ये साथियों ये परिमेय संख्या हो जाता, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट है 0.3 ऊपर में वार का चिन्ह लगा हुआ है, प्लस 0.4 ऊपर में वार का चिन्ह है, का सरल रूप है। तो ऐसे प्रश्न को, इसका ऑप्शन है 7/10, 7/9, 7/11, 7/99। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। ऐसे प्रश्न को पहले सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वार यहाँ पर है 0. इस प्रकार से है 0.3, इस पर वार का चिन्ह है, इस 0.4 और इस पर वार का चिन्ह है। वार का चिन्ह का मतलब होता है जितने संख्या पर वार होगा ना उसके बट्टे में 9 होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है 0.3 अब वार है, तो यहाँ पर हो जाएगा बट्टा में 9 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 पर वार का चिन्ह दिया हुआ है, तो 4 बट्टा में हो जाएगा 9। जितनी संख्या पर वार लगा रहेगा, ठीक है, उतनी संख्या बट्टे में 9 होगा, ठीक है। तो आइए अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो इसका चलिए इसका बटा पर के जोड़ निकालेंगे, तो इसको हम लोग ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम के 9 का एलसीएम 9 होगा, और जब 9 में 9 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो ये हो गया 3 प्लस के हो जाएगा क्या, 9 में 9 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और 3 7, 7/9 आंसर हो जाएगा 7/9 साथियों, यानी ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है 45 और 60 का मौसो है, 45 3 1 15। तो ऐसे प्रश्न का मौसो निकाल के देख लेंगे। तो आइए मौसो निकालते हैं। 60 में हम लोग 45 से भाग कर लेंगे। 60 में क्या करेंगे, 45 से भाग कर लेंगे। भाग विधि से हम लोग वर्गमूल निकालने जा रहे हैं, मौसो निकालेंगे। तो चलिए भाग करते हैं। इसमें 45 से भाग करेंगे तो 45 दूना 90 हो जाएगा, इसीलिए 45 से कम 45 लगेगा, तो 45 लगेगा। तो यहाँ पर कितना उतरेगा साथियों, घटेगा तो हो जाएगा 15, यहाँ पर घटेगा तो 15 हो जाएगा। अब 15 से 45 में भाग करेंगे, तो 15 से 45 में भाग करेंगे तो 15 तिया के 45, ये तो कट गया, 15 से 45 यानी कट गया, 0 आया। तो ये जो मेरा क्या आया, जिससे हम लोग
भाग किए हैं और तो 0 आने पर वो संख्या क्या हो गया हमारा 900 हो गया। तो 900 हमारा कितना आ गया, 900 हमारा 15 आ गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 15। यानी 45 और 60 का 900 कितना 15 हुआ। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है दो लगातार संख्याओं का मौसा, यानी दो लगातार संख्या, कोई भी संख्या दो लगातार ले लेंगे। मान लेते हैं दो लगातार संख्या 3 और 4 को ही ले लिए, 3 और 4 को, ठीक है। अब दो लगातार संख्या है, अब इसका मौसा कितना होगा। तो देखिए मौसा निकालने का वही तरीका है जो हम लोग इसको गुणनखंड विधि से ही निकाल देते हैं। देखिए अगर 3 को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 गुने 1 करेंगे ना। 4 को गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 गुने 2 कर सकते हैं, ये ना करेंगे। और फिर करेंगे तो क्या करेंगे, 4 को करेंगे गुणनखंड तो 4 गुने 1 करेंगे, यही ना करेंगे। तो 1 करेंगे और इसमें 2 गुने 2 करेंगे और बटा 1 इसमें भी होगा। तो देखिए 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, ठीक है। तो ये जो तीनों में कॉमन मिलेगा ना वही हमारा मौसा होता है, जो तीनों में कॉमन मिलता है वही हमारा मौसा होता है। तो मौसा इसीलिए दो लगातार संख्याओं का मौसा यहाँ पर साथियों ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा कोई भी प्रश्न रहेगा दो लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।